प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 5 पद संज्ञाएं 43 से लेकर। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत मत्ती के सुसमाचार के द्वारा इस 40 के अवधि के सबसे चुनौतीपूर्ण उपवास की ओर प्रभु हम सबको बुलाते हैं। शत्रुओं को प्रेम करने की बड़ी शिक्षा प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार से हमारे सामने आज पेश करते हैं। मैं अनेक मंचों पर इस बात को दोहराते आया हूं कि अगर अपने शत्रुओं को भी क्षमा करने की शिक्षा किसी ने भी अभी तक दी हो, पूरे इतिहास गवाह है कि ये सिर्फ यीशु ने हम सबको अपने जीवन का उदाहरण देकर इसी बात को समझाया है। प्यारे भाई और बहनों, शत्रुओं को प्रेम करने की वही शिक्षा। आज का सुसमाचार का मुख्य सार भी यही है और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। और जैसे मैंने कहा, इस 40 की अवधि का सबसे चुनौतीपूर्ण उपवास भी यही है। आध्यात्मिक उन्नति का ये अवसर होता है। हमने से काफी लोग त्याग, तपस्या और विशेष रूप से पहरे जो उपवास करते हुए इन 40 दिनों को मनाते हैं। अनेकों की जिंदगी परिवर्तन का एक समय ये बन जाता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अपने अपने पैरिशेस में रिट्रीट्स का आयोजन किया जाता है। मन परिवर्तन का अवसर बन जाता है। काफी लोग अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है। गलतियों को सुधारते हुए एक नई जिंदगी हम जीने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इन तमाम चीजों से बढ़कर मैं आप सबों को एक विशेष चैलेंज देना चाहता हूं कि ये 40 की अवधि और विशेष रूप से शेष जो 30 दिन है, हम सबों के लिए कम से कम एक व्यक्ति को क्षमा करने का अवसर बन जाए। जब प्रभु हम सबको ये शिक्षा देते हैं, तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करो, तो वो नहीं कहते हैं जो तुमको नहीं जानते हैं उन्हें तुम्हें क्षमा करनी है। प्रभु का क्षमा करने का यही तात्पर्य होता है। जो आपके प्रिय हुआ करते थे कुछ समय के लिए या पूरी जिंदगी के लिए, और जो आपके बहुत करीब हुआ करते थे, जिनके साथ में आपका संबंध बहुत मधुर था, बहुत स्वादिष्ट था और आपको बहुत प्रिय था, और इस समय किसी भी कारणवश अगर उन तमाम रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है, खींचाहट पैदा हुआ है, तो प्रभु बड़ी चुनौती के साथ में आपसे सवाल करते हैं कि क्या तुम उस व्यक्ति को इस वक्त क्षमा कर सकते हैं? प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा कि अगर आप और मैं विशेष रूप से 40 की अवधि पर किसी कम से कम एक व्यक्ति को, जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे और इस वक्त नहीं है, आपके संबंधों में तनाव आया और संबंध टूटने पर है या टूट गया है, प्यारे भाई और बहनों, चुनौतीपूर्ण यह कार्य मैं आप सबों के लिए छोड़ देता हूं
क्या तुम उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हो और उस व्यक्ति को अनकंडीशनल माफी दे सकते हो? प्यारे भाई और बहनों, बड़े दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आपके घर में हो सकता, परिवार में हो सकता, पड़ोसी में हो सकता, यार मित्रों में हो सकता है, दंपतियों के बीच में हो सकता है, बच्चों के बीच में हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा आपको इस व्यक्ति को इस प्रकार प्रेरणा दे रहे, इस व्यक्ति के साथ में मेरा संबंध मधुर था, स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था और उनके बिना मेरा जिंदगी अधूरा लगता था और इस समय किसी भी कारणवश उनके साथ में आपका संबंध टूट गया है। तो प्यारे भाई और बहनों, बड़ी चुनौती के रूप में संत मत्ती के वचनों से प्रभु आप सबको कहते हैं उस व्यक्ति को इस वक्त अनकंडीशनली क्षमा किया जाए। इसलिए मैंने कहा ये हमारे परहेज त्याग तपस्या से बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। शारीरिक रूप से हम लोग त्याग तपस्या रख सकते हैं, आप भी रखते हैं, शायद हम में से काफी लोग त्याग तपस्या के साथ में उपवास करते हुए, परहेज रखते हुए हम इस 40 से अवधि को हम निभाते हैं, निभाना भी चाहिए। पर उससे बढ़कर प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन वचनों के माध्यम से मैं आप सबों को यह बड़ा चैलेंज देना चाहता हूं, मैं चुनौती छोड़ देना चाहता हूं। किसी कम से कम एक व्यक्ति को आपके जीवन से जो संबंध रखता है उन्हें क्षमा किया जाए। ये चुनौती आपके लिए भी है, ये चुनौती उससे भी ज्यादा मेरे लिए भी है। प्रभु आपको शक्ति दे, प्रभु आपको ताकत दे, प्रभु आपको बल प्रदान करे ताकि यह कार्य संभव सा भले लगे, प्रभु आपको सामर्थ्य जरूर प्रदान करे। आमीन।